छोड़ देना है। यहाँ पे आएंगे, देखिए सबसे पहले का रिव्यू टैब से व्यू टैब पर छलांग मारते हैं तो पहले आता है रीड मोड। रीड मोड का मतलब होता है कि जैसे इसमें हम पिक्चर को इंसर्ट लेते हैं ना, अभी देखिए हमारे पेज कौन सा मोड में है, प्रिंट लेआउट मोड में है ना। जो यहाँ पे ऑप्शन दिया है आपका टास्क बार में, देखिएगा टास्क बार के ऊपर देखिएगा स्टेटस बार में, यहाँ पे जो दिया है ना, किस पर हाईलाइट है, इस पर है, बीच पर प्रिंट लेआउट का है ना। इस पर क्लिक करिए तो चाहे इस पर क्लिक करिए बात सेम है। रीड मोड पर क्लिक करिए तो चाहे इस पर क्लिक करिए बात सेम है। इस पर क्लिक करिए वेब लेआउट पर, चाहे यहाँ पे वेब लेआउट पर काम करिए तो बात सेम है। तो अब बात कुछ ऐसा है कि सब कुछ वैसा है। यहाँ पे आते हैं और रीड मोड पर जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए रीड मोड में कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। बस इसका लेआउट चेंज होता हुआ दिखेगा और आपका मतलब दिखेगा कि पेज कैसे दिखेगा। बस इसका केवल लुक देखने का है। फाइल का यूज कर सकते हैं, यहाँ पे टूल्स का यूज कर सकते हैं, यहाँ पे व्यू का यूज कर सकते हैं। तो एडिट डॉक्यूमेंट करना है तो एडिट पर क्लिक करके डॉक्यूमेंट को एडिट करिए। नेविगेशन पेन इनेबल करना है, शो कमेंट्स कॉलम में भी, तो पेज कलर लेआउट, ये सारा हम लोग पेज लेआउट मतलब व्यू में जानते हैं। ये सारा लेआउट होता है ना, सारा कॉलम लेआउट, पेपर लेआउट, ये सारा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। अब इसको अगर फिर से बैक जाना है तो एस्केप दबा देंगे तो हम बैक चले जाएंगे और फिर से हमारा आ जाएगा कौन सा लेआउट, ये वाला। आप यहाँ पे क्लिक करिएगा तो भी वहीं आएगा, यहाँ क्लिक करिएगा तो भी आएगा, चाहे यहाँ पे रीड मोड पर क्लिक करिएगा तो भी वहीं आएगा। और फिर से हम एस्केप दबा देंगे तो वो हमारा हट जाएगा और फिर से हमारा आएगा। लेकिन प्रिंट लेआउट मोड में अधिकांशतः एक्सेसिबल होता है ऑप्शन, लेकिन आप रीड मोड में बहुत कम ऑप्शन को एक्सेसिबल कर सकते हैं। तो प्रिंट लेआउट सबसे बेटर होता है, बाय डिफॉल्ट यही होता भी है। वेब लेआउट में आएंगे तो वेब लेआउट में क्या होता है, पेज जो होता है चौड़ा हो जाता है, पता नहीं चल पाता है कि पेज कितना है। तो बस इसमें अंतर है वेब लेआउट में। जैसे पेज अभी हमारा कितना है, पेज अभी मान के चलिए ये है, जैसे हम मोड चेंज करेंगे वेब लेआउट का तो ऐसे पेज हो जाएगा। बस इसको काम करिए और काम करके जैसे प्रिंट करिएगा ना, इसमें जैसे इसमें फार्मूला लगाते थे हम, और फार्मूला देखिए ये जैसे वेबसाइट पढ़ते हैं ना, कोई भी वेबसाइट खुलता है तो कुछ इसी प्रकार से खुलता है वेबसाइट। कहीं पे बटन रहता है, कहीं पे कुछ रहता है, कहीं पे कुछ रहता है, इसी प्रकार से खुलता है। अगर हम इसको प्रिंट करने जाएंगे तो ये प्रिंटिंग देखिएगा पेज वाइज हो रहा है पेज वाइज। तो यहाँ पे क्या है, नज़रिया सिर्फ देखने का बदल रहा है, अंततः आउटपुट इसका रिजल्ट क्या निकल रहा है, वही पेज वाइज पेज निकल रहा है। तो ये चीज़ होता है आपका केवल देखने का, यहाँ पे व्यू देखना है तो यहाँ पे तीनों मोड होता है, आप देख सकते हैं। आउटलाइन पर जाइएगा तो अभी हम इसके लिए कंट्रोल लेकर के डिलीट कर देते हैं और इसको प्रिंट लेआउट पर चले आते हैं और साथ ही साथ अब जाएंगे आउटलाइन पर। तो आउटलाइन पर जाएंगे तो कुछ इस प्रकार से हमारा नज़ारा दिखेगा। अब सिंपल यहाँ पे जब जाते हैं तो देखिए लेवल 1 दिख रहा है, इसको अगर हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे, अच्छा है इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बॉडी टेक्स्ट के रूप में आ गया। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आप जब ये हम क्या खोले हैं, आउटलाइन व्यू खोले हैं ना, तो आउटलाइन व्यू में इतना सारा ऑप्शन खुल कर आ जाता है। तो ये भी प्रिंटिंग का मतलब वो प्रिंटिंग में नहीं आता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं, अभी ऐसा लिख रहा है, इसमें हम इंटर करते हैं, देखिए आइए इसी लोग ये लोग भी समझ लेते हैं। अच्छा यहाँ पे आते हैं तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है ना, सभी किस लेवल में दिख रहे हैं, लेवल नंबर 1। लेवल क्या होता है आप लोग को रेफरेंस टैब में पता चला होगा, एड टेक्स्ट का लेवल है। यहाँ पे पता था क्या होता है, नहीं पता है, बता दिए नहीं पता है। इसका मतलब लेवल का मतलब होता है कि अगर लेवल 1 रहेगा तो यहाँ से लिखना शुरू करेगा और हेडिंग बनाकर लिखेगा। 2 नंबर लेवल करेंगे तो 2 नंबर लेवल में थोड़ा सा घसक जाएगा राइट साइड, 3 नंबर लेवल में और घसक जाता है। यहाँ तो लेवल मात्र 3 को दिया है, लेकिन वही सेम जब हम व्यू टैब में जाते हैं, आउटलाइन में जाते हैं तो यहाँ पे जो लेवल दिया रहता है यहाँ पे और भी ज़्यादा लेवल आ जाता है। तो अभी हम इसको अगर प्रिंट करना चाहेंगे ना तो ये देखिए जो लेवल यहाँ पे बना हुआ है ये वाला, ये लेवल क्या होगा, कंट्रोल हम दबाते हैं P, तो देखिए प्रिंटिंग में क्या वो लेवल जो माइनस प्लस करके आया था आया है, नहीं है। तो इसमें भी वही काम है, केवल व्यू देखना है और इसमें काम करना है। और ये होता है कि इसमें जब जाते हैं आउटलाइन पर, इसको हटाते हैं, ड्राफ्ट मोड में आते हैं तो ड्राफ्ट मोड में आपका कुछ इस प्रकार से व्यू दिखता है ड्राफ्ट मोड में। आउटलाइन मोड में फिर से हमारा ये दिखता है, और जब आउटलाइन मोड में आएंगे तो यहाँ पे लेवल 1, सभी लेवल 1 है। हम चाहते हैं इसको लेवल 2 कर दिया जाए, तो इस पर रखेंगे कर्सर और लेवल 2 पर या तो यहाँ से बढ़ा दीजिए 1 पॉइंट आगे,
या फिर इससे एक पॉइंट पीछे, या फिर सबसे पहले जाएंगे तो ये सबसे पहले एक नंबर पर आ चुके हैं, सबसे लास्ट में जाना है तो ये करेगा बॉडी टेक्स्ट आ जाएगा, मतलब कौन लेबल नहीं है। तो बॉडी टेक्स्ट में नॉर्मल दिखता है और सामान्य व्यू में ऐसे दिखता है, ये लेवल 1 में। अब हम जाना चाहें तो लेवल यहाँ पे देखिए 9 गो लेवल दिया है, 9 गो लेवल में यहाँ तक मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए। तो देखिए सब पर बताते हैं, लेवल 1 तो समझ गया कि ये लेवल 1 में, सब लेवल 1 में, इसको हम लेवल 2 कर देते हैं। तो इसमें 2 को छोड़कर लेवल इसको हम क्या कर देते हैं 2 में कर देते हैं। तो इसको जाएंगे और लेवल 2 पर क्लिक कर देते हैं, तो ये हुआ लेवल 2। अगर यहाँ से हम इसको लेवल 3 करना चाहते हैं तो ये देखिए यहाँ से जाएंगे और लेवल 3 कर देते हैं यहाँ पे। तो लेवल 3 में ये सब हट क्या रहा है ना, ये बताता है कि लेवल 1 के अंदर है दोनों लेवल 1 में है। तो हम यहाँ से इसको हम लेवल 2 कर देते हैं। तो लेवल 2 आप यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं 1 पॉइंट, तो लेवल 2 में आ जाएगा। जिसको लेवल 1 to 9 तक बढ़ाते हैं तो इसको हम जाकर और इसको 9 में बढ़ाते हैं, तो इसमें जाएंगे और 9 नंबर पर करेंगे तो देखिए यहाँ से आएगा। सर जो बताएंगे बताना पीछे से ऑन करिए, ऑन नहीं है पीछे, अरे उसमें का बताना पीछे है, पीछे का बताना है मेन बोर्ड, मेन पावर ऑन है। लॉक कर दिया नहीं है जैसे समझो उसका नहीं है लेवल 9 पे रखिए मेरा वजन का आइए तो हाई देखिए व्यू वाला है। अब जैसे यहाँ पे लेवल हम इधर उधर कर दिए हैं ना, इस लेवल को हम प्रिंट अगर करते हैं, इसी को प्रिंट करते हैं तो देखिए इसमें क्या आ रहा है, सामान्य रूप से आ रहा है। तो ये बस व्यू देखने के लिए होता है और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट भी काम होता है जिसका हम मतलब इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ से लेवल चेंज करना है, यहाँ पे जाइएगा तो किसको ऊपर रखना है किसको नीचे रखना है, तो आप यहाँ पे कर्सर रखिए और जिसको ऊपर रखना है देखिए ऊपर जा रहा है ना, सबसे ऊपर कर दिए हम FDSF वाला सबसे ऊपर हो गया, इसी को नीचे करना है SDF वाला तो सबसे नीचे आ रहा है। जहाँ रखना है वहाँ पे रख सकते हैं। प्लस करिएगा तो यहाँ पे देखिएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस करिएगा तो माइनस हो जाएगा, लेकिन अभी हो नहीं रहा है। पता है क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर नहीं है, ये वाला हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इसके अंदर ये वाला पड़ा हुआ है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है। इस पर जाएंगे तो इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो देखिए बंद हो रहा है, ओपन हो रहा है ना, तो जिसके अंदर रहेगा मतलब एक लेवल दूसरा और उसके अंदर दूसरे लेवल में 2-3 गो कैटेगरी में रहेगा। जैसे इसको भी हम कर देते हैं, चलिए ठीक है। यहाँ पे हम कर्सर रखेंगे और प्लस पर क्लिक करेंगे तो प्लस तो हो चुका है ऑलरेडी, इस पर क्लिक करेंगे तो माइनस और इस पर क्लिक करेंगे तो प्लस माइनस प्लस माइनस, मतलब उसके अंदर में होना चाहिए तभी ये काम करेगा। तो यहाँ से ये कर सकते हैं। फिर यहाँ से 100 लेवल्स दिखाना है, कौन से लेवल्स को आप दिखाना चाहेंगे, तो हम लेवल 1 वाले को केवल दिखाना चाहेंगे। तो देखिए लेवल 1 मैंने सब लेवल 1 वाला दिख रहा है, बाकी सब लेवल वाला हट गया है। अब किसको शो कराना चाहते हैं, लेवल 9 में एगो हम शायद डाले थे तो 9 वाला हम शो कराना चाहते हैं। देखिए 9 वाला भी शो हो गया है, मतलब उसके बाद वाला। आइए ऑल लेवल शो कराना चाहते हैं, आइए तो सब ऑल लेवल में ही है। अगर किसी एक पार्टिकुलर लेवल को शो कराना है, 2 नंबर लेवल पर है, यही वाला है सर, तो 2 नंबर लेवल को हम शो करा देते हैं। तो देखिए ये सभी 2 नंबर लेवल वाला भी हमारा इसमें आ गया है। आइए ऑल लेवल करेंगे तो सब में ऑल लेवल जितना भी होगा सब लेवल आपका शो करेगा। कह रहा है कि शो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, अगर कहीं पे टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग किए हैं तो इस पर क्लिक करिएगा तो ये देखिए अभी बॉडी टेक्स्ट में दिख रहा है, सब बॉडी टेक्स्ट में है ना। अभी यहाँ पे हम जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए फॉर्मेटिंग केवल मतलब ये जो कलर चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग। अगर फॉर्मेटिंग दिखाना है तो दिखा दीजिए, इस पर क्लिक रखिए, नहीं दिखाना तो हटा दीजिए। शो फर्स्ट लाइन ओनली का मतलब इस पर अभी समझ में नहीं आएगा, ये समझ में नहीं आ रहा है। इस पर जाएंगे और यहाँ पे हम किसी के अंदर हम जाकर कुछ शो डॉक्यूमेंट पर कहीं पहले क्लिक कर देंगे, इस पर जाएंगे और इस पर जाकर किसी के अंदर हम कुछ लिख देते हैं, इस पर क्लिक रखेंगे और यहाँ पे शो डॉक्यूमेंट दिया है ना, इस पर क्लिक कर देते हैं। तो जैसे करेंगे तो और भी ऑप्शन खुल जाता है। अब इसके अंदर जाएंगे, शो डॉक्यूमेंट में क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे कर्सर रखे हुए हैं,
इसके अंदर हम जाएंगे क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आएगा। इसमें जाकर फार्मूला लगा देते हैं रैंड वाला, अरे इसमें बना हुआ है ना फार्मूला जी। 4F3 करते हैं, अब कुछ आ गया, बहुत सारा आ गया इसके अंदर इतना सारा आ गया। कई गो आया है तो पैराग्राफ कई गो है, 1 गो पैराग्राफ, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो आया है, 6 गो आया है। तो हम चाहते हैं इसी को यहाँ पे, अब देखिएगा सब हाईलाइट हो गया है ना लगभग। अभी इसी को हम चाहते हैं कि शो फर्स्ट लाइन, सभी पैराग्राफ का पहला लाइन शो हो, तो इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए सबका पहला लाइन शो हुआ ना। इसको हटाएंगे तो फिर अब इसका मतलब समझ में आ गया। अब यहाँ पे कोलैप्स सब डॉक्यूमेंट कर रहा है कि अगर इसको कोलैप्स करना है, शो डॉक्यूमेंट करना है तो शो डॉक्यूमेंट, हाइड डॉक्यूमेंट, शो डॉक्यूमेंट, यहाँ पे दिख रहा है ना। पेज सेक्शन ब्रेक हो रहा है, मतलब यहाँ तक ही प्रिंट होगा। जैसे हम जाएंगे ना तो पेज सेक्शन यहाँ जो दिखा रहा है सभी पेज वाइज बट गया है। ये देखिए ये जितना भी मैटर है एक पेज में अटेगा इतना। अब इसको हम जैसे प्रिंट करने जाएंगे तो प्रिंट में देखिए इतना सारा मैटर, कोई अंतर दिख रहा है? प्रिंट में तो लग रहा है कि एकदम प्रिंट लेआउट पर हम काम किए हैं, क्योंकि प्रिंट लेआउट के जैसा ही इसमें शो कर रहा है। तो ये बस केवल व्यू अलग देखने का तरीका होता है और यहाँ से हम ये करते हैं। शो डॉक्यूमेंट यहाँ पे हो गया, मतलब कोलैप्स सब डॉक्यूमेंट, अगर इसको कोलैप्स करना चाहते हैं, शो डॉक्यूमेंट करना चाहते हैं तो ऐसे हटा देंगे। इसका प्रभाव तो समझ गया। कोलैप्स डॉक्यूमेंट में यहाँ पे क्रिएट हुआ, क्रिएट का मतलब समझ गए, जस्ट हम एक क्रिएट किए थे इसके अंदर और क्रिएट किए तो इसके अंदर यहाँ पे एक दिया है, फिर से एडिट करना है तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा सेलेक्ट हो जाएगा और इस पर डबल क्लिक करेंगे तो फिर से हमारा ये पेज में यहाँ पे आकर डायरेक्ट पेज में शो करेगा। अब इसको हम हटाते हैं, इसको काटेंगे तो फिर से हम यहाँ पे चले जाएंगे। अब इसको मैनुअली इस लेआउट में देखना है तो कहाँ तक जाएगा ये, तो इस लेआउट में हमको दिखाते हैं। इसको काटेंगे, फिर से आते हैं। इंसर्ट का मतलब क्या होता है? इंसर्ट कोई दूसरा डॉक्यूमेंट अगर इसमें इंसर्ट कराना चाहते हैं तो इंसर्ट करा सकते हैं। देखिए मास्टर डॉक्यूमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो मास्टर डॉक्यूमेंट का मतलब ये होता है कि आप अगर 2-3 गो आदमी अपना अपना फाइल में आकर काम करता है और उन सभी फाइल को एक जगह स्थान पर कलेक्ट करके उस सभी को मतलब एक मास्टर फाइल बनाना चाहते हैं, तो ये सारा काम हम यहाँ से कर सकते हैं। क्रिएट पर जाएंगे तो क्रिएट वाला यहाँ पे समझ गए। इंसर्ट में जाएंगे तो इंसर्ट करा सकते हैं किसी दूसरे फाइल को जो जिसका मास्टर डॉक्यूमेंट मास्टर फाइल बनाना चाहते हैं। तो इसमें जैसे मान लीजिए अनुज कुमार वाले को ले लेते हैं और ओपन कर देते हैं, तो अनुज कुमार का डॉक्यूमेंट यहाँ पे आ गया है। फिर हम एक और लेना चाहते हैं, हम यहाँ पे नहीं लेना चाहते, हम इसको थोड़ा सा हम चाहते हैं कि नीचे ले लें, तो यहाँ पे हम कर्सर को रखते हैं, मास्टर फाइल यहाँ पे बनाते हैं। यहाँ पे जाते हैं और फिर से हम क्या करते हैं, इंसर्ट कराएंगे। इसमें ले लेते हैं अनुज कुमार वाला, ओपन कर देते हैं, तो एक अनुज कुमार का फाइल आ गया है। फिर इसमें जाएंगे, इंसर्ट कराएंगे एक और छठ वाला ले लेते हैं। तो आ जाओ भैया मेरे, यस कर देते हैं। तो ये छठ वाला पूरा खुल कर आ गया, कोई बात नहीं है। अगर खुल गया, इसके अंदर मैटर क्या लिखा हुआ है वही खुल गया है, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं। और फिर इसके अंदर यहाँ पे आते हैं, फिर से अगर कोई इंसर्ट करना है तो इंसर्ट कर सकते हैं। और ये हमारा कोई ले लेते हैं, मोहित वाला PDF का मीटिंग अरेंजमेंट लेटर, ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम कर देंगे यस तो खुल जाएगा, अभी ओपन खुल जाएगा। नो करेंगे तो ऐसे आएगा, ऊपर जो आया था हम खोल ही देते हैं। तो यहाँ पे खुलकर ये फरवरी वाला सारा उसके अंदर मैटर क्या लिखा हुआ है वो सारा आ गया मास्टर। अब इसमें जाकर पार्टिकुलरली वहाँ पे चेंजिंग करिएगा ना, तो ये सभी के सभी क्या हो जाएगा, यहाँ भी चेंजिंग होता हुआ देखिए। जैसे छठ है तो ये मेन फाइल में जाकर अगर हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और इस पर यस करेंगे और इसमें हम छठ का दूसरा अगर चेंजिंग कर दें, अभी तो हम एडिट यहाँ से कर रहे हैं ना, डायरेक्ट वहीं पे जाकर खोल दिए। मैनुअली यहाँ से फाइल को ओपन करके छठ वाला इसमें एडिट करते तो वहाँ भी चेंजिंग होता हुआ दिखता है। जैसे यहाँ छठ का हम दूसरा लिख देते हैं, छठ फेस्टिवल लिखते हैं और इसको Ctrl+S दबाकर सेव कर देंगे। अब इसको काटते हैं तो देखिए छठ फेस्टिवल यहाँ भी आ गया। तो इस चीज़ को, इस डॉक्यूमेंट को हम वहाँ भी कर सकते थे। तो शो डॉक्यूमेंट यहाँ से कोलैप्स डॉक्यूमेंट है, क्रिएट ये, इंसर्ट ये। अब यहाँ पे लिंक बना हुआ है, तो इस लिंक को अगर यहाँ पे देखिए अनुज कुमार में ताला भी लगा हुआ है, तो यहाँ पे लॉक पर जैसे क्लिक करें तो यहाँ पे लॉक डॉक्यूमेंट हो गया है। अभी यहाँ पे हाईलाइट हो गया ना, इसको हम हटाते हैं, इसको हटा देते हैं। लॉक डॉक्यूमेंट है, इसको क्लिक कर देंगे, अनलॉक हो जाएगा। तो कह रहा है एंड अनलॉक सब डॉक्यूमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन अनदर मास्टर डॉक्यूमेंट, ये किसी दूसरे मास्टर डॉक्यूमेंट में भी है, तो इसलिए आप यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे अनुज वाला यहाँ पे लिए थे तो यहाँ भी है। अब इस डॉक्यूमेंट को लॉक डॉक्यूमेंट करना है तो यहाँ से करके अनलॉक भी कर सकते हैं। यहाँ पे अभी हम जाते हैं इस पर,
तो बस इसका व्यू वही है। फिर से अब हम करेंगे तो ऑन लिंक भी ऑप्शन है यहाँ पे हाईलाइट है। इंसर्ट तो समझ गए, क्रिएट समझ गए। अभी यहाँ पे हम जाते हैं तो इसको ऑन लिंक करना है तो ऑन लिंक कर सकते हैं यहाँ से। अब देखिए ऑन लिंक जैसे कर दिए हैं तो वो डॉक्यूमेंट मास्टर डॉक्यूमेंट से वो हट गया, मतलब और मास्टर डॉक्यूमेंट में नहीं रहा। अब आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। एक और हम नीचे जाते हैं तो इस भी मास्टर डॉक्यूमेंट के अंदर है। तो ये लिंक है ना, मास्टर डॉक्यूमेंट के अंदर लिंक है। मतलब यहाँ से अगर कोई जाकर हम तीनों फाइल को यहाँ पे अटैच कर दिए हैं, अगर इस फाइल में कोई पार्टिकुलरली अपना फाइल खोलकर कभी काम करेगा, चेंजिंग करेगा, तो हम अपना इस मास्टर डॉक्यूमेंट वाले फाइल में आएंगे और इसमें हम देख लेंगे कि किसने क्या चेंजिंग किया है। तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं, ये होता है। तो अगर मास्टर डॉक्यूमेंट में इस फाइल को लिंक किए हैं तो आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं और यहाँ से ऑन लिंक भी कर सकते हैं। हम नहीं चाहिए इस मास्टर डॉक्यूमेंट में तो ऑन लिंक कर देंगे। बस समझ गए। इसी प्रकार से यहाँ से मर्ज करना है तो मर्ज भी कर सकते हैं, स्प्लिट भी कर सकते हैं, लॉक डॉक्यूमेंट को क्लोज आउटलाइन करना है तो कर सकते हैं। हटाते हैं, छोड़ते हैं। वैसे भी इसका अंततः रिजल्ट वही आएगा कि कंट्रोल मतलब इसको करिएगा, प्रिंट करिएगा कंट्रोल पी करके, तो ऐसे ही प्रिंटिंग में आएगा। ठीक है, छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे व्यू टैब में तो आउटलाइन व्यू हो गया। ड्राफ्ट व्यू में जाएंगे तो यहाँ पे ड्राफ्ट व्यू में ऐसा दिखाता है। ड्राफ्ट व्यू में अंतर और क्या होता है कि जैसे कोई हम पिक्चर लिए होते हैं तो अभी हम ड्राफ्ट व्यू से प्रिंट लेआउट व्यू पर जाते हैं। इसमें कोई हम पिक्चर इंसर्ट कर देते हैं। सपोज कोई पिक्चर ले लेते हैं, यहाँ से पिक्चर ले लीजिए। इस पिक्चर को ले लेते हैं और यहाँ पे हम जाते हैं व्यू टैब में और यहाँ पे ड्राफ्ट व्यू में जाते हैं तो देखिए ड्राफ्ट व्यू में पिक्चर शो नहीं करता है। तो ड्राफ्ट व्यू में बस फॉर्मेट अलग देखने का तरीका है। आउटलाइन समझ गए, ये समझ। अब रूलर्स में देखिए, अब आ जाता है प्रिंट लेआउट पर। रूलर्स में जाएंगे तो ये रूलर्स जो दिख रहे हैं इसी की वजह से दिख रहा है, हटा देंगे, नहीं दिखेगा। ग्रिड लाइन्स पर जाएंगे तो ग्रिड लाइन्स पर क्लिक करेंगे तो ये वाला ऐसे आएगा। नेविगेशन पेन इधर आ जाता है, जब सर्च करते हैं तो नेविगेशन पेन इधर आ जाता है। यहाँ पे हेडिंग्स आता है, पेजेस आता है, रिजल्ट आता है। तो पेजेस में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा जितना पेज इसमें है सारा यहाँ पे बता रहा है। आप यहाँ से पेजेस को डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पे जाइए, राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक से नहीं हो रहा तो बैक स्पेस दबा दीजिएगा तो भी पेजेस डिलीट हो जाता है। तो ये नेविगेशन पेन को ओपन करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। तो ये आपका है, जूम करना है तो जूम करिएगा तो यहाँ पे दिया है 100%, जितना करना है वो कर दीजिएगा, इसके अनुसार जूम हो जाएगा। उसी प्रकार से और भी ऑप्शन है, परसेंटाइज में करना है 75% करना है वो करिएगा। 100 करना है तो 100 कर दीजिएगा। यहाँ पे पेज जूम होता हुआ दिख भी रहा है। यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे 1 पेज कर रहा है तो अभी देखिएगा हमारे पास 5-7 गो पेज है। तो 1 पेज पर है तो देखिएगा लाइन बाय लाइन हॉरिजॉन्टली मतलब वर्टिकली ऊपर नीचे दिखा रहा है पेज ना, ऊपर नीचे दिखा रहा है। जैसे हम मल्टीपल पेज कर देंगे तो ये देखिए ऐसे दिखाएगा। मतलब पेज विड्थ करना है तो पेज को चौड़ा करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पेज चौड़ा हो जाएगा। यहाँ पे पेज विड्थ मल्टीपल पेज 1 पेज, पेज विड्थ मल्टीपल पेज 1 पेज। बात तो समझ गए। क्लिक करके केवल देखना है। यहाँ पे न्यू विंडो का मतलब होता है कि आप न्यू विंडो अगर लेना चाहते हैं तो न्यू विंडो ले सकते हैं। न्यू विंडो का मतलब क्या कि इस पेज को रहने देंगे और कंट्रोल एन करते हैं तो भी नया खुल जाता है। तो यहाँ से भी हम कर सकते हैं। विंडो और लेना है तो देखिए विंडो एक नया है, दूसरा विंडो आ गया ना। यहाँ पे फिर से हम जाएंगे व्यू में, एक दूसरा चाहिए तो न्यू विंडो क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा 1:2 दिया है, आपके पास 1:3 दे दिया। फिर इसी पर करेंगे, फिर जाएंगे तो बहुत सारा विंडोज़ खुल चुका है, हमारे पास 4 गो खुल गया है। तो सबको एक एक करके काटेंगे तो पीछे वाला मौजूद होगा। तो अब यहाँ पे आते हैं तो ये हो गया हमारा न्यू विंडो, अरेंज ऑल। अब जितना भी हम लिए हैं सभी विंडोज़ उस सबको अरेंज करना था। इस पर क्लिक करेंगे, देखिए सब अरेंज हो गया। अभी जितना लिए थे ये 4 नंबर है, ये 1 नंबर है, यहाँ पे आप 2 नंबर देख सकते हैं, यहाँ पे आप 3 नंबर देख सकते हैं। सभी विंडोज़ एक दूसरे से अरेंज हो चुके हैं। 4 गो लिए थे ना, 2 गो नीचे, 1 गो 3 गो, 1 गो 4 गो। अब जिस विंडोज़ में आपको काम करना है उस विंडोज़ में जाकर अपना काम कर सकते हैं। उस विंडोज़ को बड़ा कर लीजिए, वो विंडोज़ आ जाएगा। फिर से अरेंज करना है तो यहाँ से अरेंज पर करिएगा तो विंडोज़ आपका अरेंज हो जाएगा। अब जैसे 2 गो होता तो और अच्छा दिखता, जैसे हम लोग करके दिखाए थे, कमांड भी पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे। अगर इस विंडोज़ को हमें राइट साइड करना है तो विंडोज़ प्लस हम लेफ्ट एरो की, अच्छा राइट एरो की दबाते हैं, फिर से एक बार दबाते हैं तो इधर आ गया। इसको करना है तो इधर कर देंगे। अब देखिए इधर तो हो रहा है, हाफ स्क्रीन में हो गया। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये बड़ा होगा। अब इसको हम विंडोज़ दबाकर राइट क्लिक करेंगे एरो की तो ये पूरा में आ जाएगा। अब इस पर क्लिक करेंगे
और हम विंडोज़ प्लस लेफ्ट एरो की दबाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा, लेकिन ये इसके वजह से नहीं हो रहा है, इस पर मैक्सिमाइज कर देंगे। अब विंडोज़ प्लस लेफ्ट क्लिक करेंगे तो दोनों हाफ हाफ स्क्रीन में आ गए। तो ऐसे भी हम अरेंज कर सकते हैं। जब इसमें अरेंज हम कर लेंगे तो यहाँ पे देखिएगा न्यू विंडो वही ऑप्शन वाला है, वही ऑप्शन है सभी। अभी पेज छोटा होने की वजह से, हाफ हाफ स्क्रीन होने की वजह से ये सिकुड़ गया है, मतलब छोटा देखने का तरीका बदल चुका है। तो हाई वन पेज वाला है, मल्टीपल पेज वाला, पेज विड वाला है। न्यू विंडोज़ अभी हम देखे थे, यहाँ पे जो न्यू विंडोज़ है सेम, दोनों में सेम काम करेगा। तो अभी बड़ा कर देते हैं फिलहाल के लिए, वही चीज़ है। यहाँ पे अरेंज ऑल करना है तो अरेंज ऑल कर सकते हैं। स्प्लिट करना है तो अगर इसको स्प्लिट करना है विंडोज़ को तो आप इस पर जाइए और स्प्लिट करिएगा तो देखिए स्प्लिट हो गया। सेम वही पेज है, सेम वही काम है। तो ये बीच से कट जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। इसमें जो स्प्लिट में आप ऐसे कर सकते हैं। अगर रिमूव स्प्लिट करना है तो इस पर क्लिक करिए, स्प्लिट आपका रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है व्यू साइड बाई साइड। न्यू विंडोज जब लेते हैं तो व्यू साइड बाई साइड करना है तो यहाँ से हम साइड बाई साइड कर सकते हैं, जो हम यहाँ पे विंडोज प्लस लेफ्ट और राइट एरो की करके करते हैं। जाने की तैयारी आइए। आज सुनिए न्यू विंडो से क्या अरेंज ऑल स्प्लिट में समझ गए ना। अब सुनिए, जब यहाँ पे हम अरेंज स्प्लिट करते हैं, न्यू विंडोज करते हैं, व्यू साइड बाई साइड करते हैं तो यहाँ पे सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग आ जाता है। अब इसको हम सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग करने का मतलब क्या होता है, विंडोज प्लस हम ये दबा देते हैं तो दोनों हमारे पेज आ गया ना। हम इधर स्क्रॉलिंग कर रहे हैं तो उधर भी स्क्रॉलिंग हो रहा है हो रहा है ना। तो हम क्या कर देंगे, सिंपल जाएंगे यहाँ पे और न्यू विंडोज अरेंज ऑल स्प्लिट कर चुके हैं, इस पर जाएंगे तो ये अभी क्या दिखा रहा है, देखिए यहाँ पे जैसे क्लिक किए तो ये सभी हाईलाइट हो गया ना, इसमें का भी सब हाईलाइट हो गया। किसी एक पर भी हम क्लिक, आप देखिए यहाँ पे जैसे हम दो पर क्लिक हुआ है, एक को हटा देते हैं तो यहाँ पे फिर से हमारा ये अरेंजमेंट हट गया है इसका। अब इसको हम इसमें स्क्रॉलिंग कर रहे थे, इसी में हो रहा है। यहाँ पे जाएंगे फिर से, अभी देखिए तीनों ऑप्शन हाईलाइट हो गया ना। व्यू साइड बाई साइड का मतलब कि आपका साइड बाई साइड दिख रहा है, लेकिन ये हट चुका है यहाँ पे। तो हम इसको फिर से जाकर और विंडोज प्लस राइट एरो की कर देंगे तो ये आ जाएगा। फिर इसको आ गया, ठीक है, क्लिक किया आ गया। अब यहाँ भी हमारा फिर से ऑन हाईलाइटेड है ये दोनों, तो इसमें हम जाएंगे, क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक कर देंगे, साइड बाई साइड हो गया। और साइड बाई साइड हो गया तो यहाँ भी देखिए, इस पर जाइए चाहे इस पर जाइए, तो अभी हमारा ये एक्टिव है तो इसको जाते हैं तो यहाँ पे कर रहा है सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग। अब ये स्क्रॉलिंग करेंगे तो दोनों काम कर रहा है ना, एक में कर रहा है, दोनों काम कर रहा है। इसको हटा देते हैं, अब देखिए इसी में केवल काम कर रहा है। तो साइड बाई साइड करके दोनों डॉक्यूमेंट में काम कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट 1:2 का है, ये डॉक्यूमेंट 1:1 का है। तो यहाँ पे स्क्रॉलिंग हटा दिया सिंक्रोनस तो ये दिखेगा। ये तो पता है साइड बाई साइड दिखाने वाला है, व्यू साइड बाई साइड, तो ये तो काम कर चुका है, क्योंकि इधर भी है इधर भी है तो ये काम कर रहा है। सिंक्रोनस मतलब इस पर रखेंगे तो ये एक में स्क्रॉलिंग करेंगे तो दोनों में स्क्रॉलिंग होगा। इसको हटाएंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है हमारा रीसेट विंडोज़ पोजीशन। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए इस पोजीशन को, इस विंडोज़ को हम थोड़ा सा बड़ा चौड़ा कर लेते हैं, तो इसको चौड़ा कर लें तो ये बड़ा दिख रहा है, ये छोटा दिख रहा है, तो हाफ हाफ स्क्रीन में नहीं हुआ है। तो हम इसी को सुधारना है तो हम क्या करेंगे, सिंपल जाएंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो रीसेट हो जाएगा। देखिए फिर से रीसेट हो गया। फिर से अगर इसको चेंजिंग करना है, ऐसे करना है तो इस पर जाइए और देखिए रीसेट विंडोज़ अब थोड़ा सा चौड़ा हुआ है तो ये पूरा इसको मतलब दिख रहा है, नहीं तो सिंबल दिख रहा था। अब इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए ये हाफ हाफ स्क्रीन में फिर से रीसेट हो गया। आप इसको भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तीनों ऑप्शन समझ गए। ये कौन है, व्यू साइड बाई साइड समझ गए, ये वाला स्क्रॉलिंग सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग, ये वाला रीसेट विंडोज़ पोजीशन, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे आते हैं, बड़े स्क्रीन में चले जाते हैं और इसमें ये तीनों समझ गए हम लोग। स्विच विंडोज़ का मतलब कहता है जितना विंडोज़ खुला है उस सबको स्विच करना है, किस विंडोज़ में काम करना चाहते हैं। तो अभी 1:2 रेशियो है, हम 1:1 में काम करना चाहते हैं तो देखिए 1:1 यहाँ पे आ गया है। अभी इसके लिए हम क्या करते हैं, और भी विंडोज़ अगर खोल कर रखे होते हैं तो सभी विंडोज़ यहाँ पे शो करता है। जैसे और खोलना है तो यहाँ से न्यू विंडोज़ कर लीजिए, न्यू विंडोज़ खुल गया। फिर से व्यू में जाइए, न्यू विंडोज़ एक और खोल लीजिए, यहाँ पे और खुल गया। फिर व्यू में जाइए, न्यू विंडोज़ और खोल लीजिए, तो यहाँ पे बहुत सारा विंडोज़ खुल गया। अब व्यू में जाएंगे और यहाँ पे हम आएंगे स्विच विंडोज़ पर, तो देखिए इतना सारा लिस्ट बन गया है। अब इन सभी लिस्ट में किस विंडोज़ पर काम करना चाहते हैं, 1:3 पर क्लिक कर दीजिए तो ये आ गया हमारा काम, ठीक, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे आते हैं, स्विच विंडोज़ हो गया, कंफर्म हो गया नहीं वाला। माइक्रोस में जाएंगे तो माइक्रोस का काम क्या होता है, अभी विंडोज़ सभी विंडोज़ को डिलीट कर देते हैं हम। यहाँ पे काट देते हैं, इसको काट दिए, इसको काट दिए, इसको काट दिए, इसको
ये वो बच गया क्या, इसको बड़ा कर लेते हैं। और अभी भी है शायद विंडोज, डोंट सेव करते हैं, अभी बहुत सारा था, लास्ट वाला करती हैं। चलिए फिर से ओपन कर लेते हैं, इस पर आइए, इस पर आइए, इस पर आइए। अभी हमारे पास यहाँ पे माइक्रोस का ऑप्शन दिया ना, व्यू माइक्रोस। अभी तो व्यू माइक्रोस में कुछ नहीं शो करेगा, कुछ भी शो नहीं कर रहा है व्यू माइक्रोस में, हम खुद से नहीं बनाए हैं। तो यहाँ पे जाएंगे, सबसे पहले रिकॉर्ड माइक्रो करेंगे, उसके बाद व्यू माइक्रो करेंगे, उसके बाद पॉज रिकॉर्ड आ जाएगा। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम रिकॉर्ड माइक्रो पर क्लिक कर देते हैं। तो इसका काम क्या होता है, रिकॉर्ड माइक्रो पर जाएंगे, यहाँ पे कीबोर्ड करना है तो कीबोर्ड करिए, बटन करना है बटन करिए। तो अभी यहाँ पे हमारे पास बटन पर अगर जाएंगे तो क्विक एक्सेस टूल बार खुल कर आ जाएगा। यहाँ पे हमें कह रहेगा मतलब यहाँ से जो भी लेना है, यहाँ पे माइक्रोस 1 लेना है, ऐड करना है तो कर सकते हैं। लेकिन हम ये इस व्यू पर काम नहीं करेंगे, इस हम व्यू कौन सा करेंगे, इस पर जाएंगे। और यहाँ पे अभी देखिए चालू हो चुका है माइक्रो हमारा, यहाँ पे कहीं इनेबल दिखा रहा होगा, माइक्रो का ऑप्शन कहीं दिख रहा है, माइक्रो हमारा इनेबल है, ये रिकॉर्डिंग कर रहा है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे हम मान लीजिए कि यहाँ पे कोई ज़रूरत वाला काम कर रहे हैं, जैसे इंसर्ट करके कोई टेबल हम ले रहे हैं, यहाँ पे हम टेबल कोई ड्रॉ कर रहे हैं और यहाँ पे हमारा टेबल ड्रॉ हो गया। तो ये क्या करेगा, जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं ना, ये सारे एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है। इसमें हम जैसे जाएंगे, ये हम भर देंगे। अब इस टेबल की हमें जैसे मान लीजिए सबको ज़रूरत है, कहीं पे इस टेबल की ज़रूरत है, सेम हूबहू ऐसे ही, तो ऐसे ही हम इस टेबल को कॉपी पेस्ट तो करेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, माइक्रो रिकॉर्ड कर लेंगे। या किसी भी डॉक्यूमेंट में काम कराना है तो वहाँ पे एक्सेस हम करा देंगे। तो सिंपल अभी जाकर हम माइक्रो को बंद कर देते हैं। यहाँ पे माइक्रो का सिंबल दिया, देखिए माइक्रो इज करेंटली रिकॉर्डिंग, क्लिक टू स्टॉप रिकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे और ये माइक्रो रिकॉर्डिंग करना बंद कर देगा। और जैसे रिकॉर्डिंग करना बंद करेगा तो हम जाएंगे यहाँ पे, अब इस टेबल की ज़रूरत हमें नीचे भी पड़ रही है, सेम हूबहू। तो यहाँ पे जाएंगे और इसको सिंपल जाकर इसमें जाएंगे, माइक्रो में जाएंगे, अभी व्यू माइक्रो पर क्लिक करेंगे तो देखिए एगो माइक्रो 1 के नाम से आ गया है, रिकॉर्डिंग हो चुका है। बस इसको रन करा देना है, तो रन कराएंगे तो देखिए सेम हूबहू ऐसे ही आ गया ना। यहाँ पे रिकॉर्ड किया था, जो जो एक्टिविटी किए थे ना, उस सभी को रिकॉर्ड किया था। तो ये होता है कि आप कोई भी आप काम कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड कर लीजिए और जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ पे क्लिक करिए। आप पॉज रिकॉर्डिंग, जब रिकॉर्डिंग चालू रहता है तो ये पॉज रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आता है, शायद देखे भी होंगे। फिर से अगर हम इनेबल कर देंगे इसको तो यहाँ पे हम कीबोर्ड, आपकी कीबोर्ड से भी हम मेंशन कर सकते हैं। जैसे कीबोर्ड में कोई शॉर्टकट की देना है तो आप यहाँ पे शॉर्टकट की आप बना लीजिए, जैसे उसको क्लिक करिएगा ना तो यहाँ पे वो रिकॉर्डिंग हो जाएगी। जैसे मान लीजिए हम आपकी बनाते हैं, शॉर्टकट खुद का बनाएंगे, कंट्रोल के साथ हम दबाते हैं 5, तो ये कहेगा कि एडिट सिलेक्ट ऑल, करेंटली असाइन टू एडिट सिलेक्ट ऑल। तो ये वाला गलत है, ये नहीं ले सकते, ये पहले से असाइन हुआ है। तो हम कंट्रोल के साथ लेते हैं क्यू, तो ये कहता है रीसेट पैराग्राफ करने के लिए ऑलरेडी असाइन है, तो ये भी बचा नहीं हो। तो हम ऑल्ट के साथ लेते हैं, कुछ ऑल्ट के साथ 3 लेते हैं, तो ऑन असाइंड है, यानी ये हमारा रिजर्व है, मतलब ये हम कर सकते हैं अप्लाई। Alt+3 करेंगे और सिंपल हम जाकर असाइन कर देंगे। तो जो भी माइक्रोस हमारा रिकॉर्ड होगा Alt3 से हमारा रन करेगा। तो सिंपल जाकर इसको हम असाइन कर दिए और इसको हम कर देते हैं, असाइन कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑल्ट है, अब इसको क्लोज कर देते हैं। क्लोज करके यहाँ पे माइक्रोस रिकॉर्डिंग कर रहा है अपना। फिर से हम कोई दूसरा टेबल बनाना चाहते हैं, कंट्रोल इंटर करके पेज ले लेते हैं और इसमें हम टेबल कोई दूसरा बनाना चाहते हैं, इसी में बना लेते हैं। और टेबल बनाइए, यहाँ से इंसर्ट टेबल, और यहाँ पे हमारा टेबल आ गया है। अब इसमें हम कुछ दूसरा मैटर भर देते हैं, जैसे 56 भर देते हैं। जैसे ये वाला रिकॉर्ड कर लिया है, अब इसको हम जाएंगे यहाँ पे व्यू टैब में, माइक्रोस पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे पॉज रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन है, मतलब वहीं पे रुकना है, फिर से चालू कर देना है। तो स्टॉप रिकॉर्डिंग कर लेंगे, यहाँ से भी कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम अगली बार करते हैं, स्टॉप रिकॉर्डिंग कर चुके हैं, इसको रिकॉर्ड कर लिया होगा। अब हम जाकर कहीं दूसरे पेज में अगर रिकॉर्डिंग को देखना चाहते हैं तो हम देख सकते हैं, कहाँ पे चले जाते हैं, जहाँ भी देखना है वहाँ पे हम इंटर करेंगे और यहाँ पे चले जाके क्या असाइन किए थे हम कीबोर्ड से, Alt3 दबाते हैं। देखिए जैसे Alt3 दबाए तो ऊपर तो रिकॉर्डिंग वाला था और नीचे ऑटोमेटिक आ गया। फिर अगर करना है Alt3 तो दबाएंगे Alt और 3, देखिए आ गया ना एक ही बार। तो शॉर्टकट से भी बना सकते हैं, वहाँ से मैनुअली जाकर रन भी करा सकते हैं, यहाँ से भी माइक्रोस पर जाकर। अभी 2 बन गया, एक माइक्रोस 1 एक माइक्रोस 1। यहाँ पे रन करा सकते हैं, यहाँ से स्टेप मतलब इसका इंटू कर देते हैं, इस पर जाएंगे। अब इसमें देखिएगा ये सब माइक्रोस का ये बहुत सारा का दुना गया है, ये सब
कोडिंग की तरह दिख रहा है, तो इसको हटा दीजिए। नॉर्मल न्यू माइक्रोस कोड, ये कोड है नॉर्मल, मतलब माइक्रोस का ये कोड निकल कर आ जाता है यहाँ पे, तब इसको हटा देते हैं। सिंपल ये VBA खुल गया है, यहाँ पे विजुअल बेसिक एप्लीकेशन खुल गया है, तो इसको हम सिंपल काट देते हैं, इसमें नहीं जाना है, कैंसिल करते हैं। एक चीज़ आप लोग को बहुत इंटरेस्टेड चीज़ बताने वाले हैं इसी में, माइक्रोस वाले ऑप्शन में। माइक्रोस वाले ऑप्शन में जब जाते हैं तो यहाँ पे देखिएगा न्यू व्यू माइक्रोस, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे आएंगे तो ये तो हमने खुद का माइक्रोस बनाया हुआ है। यहाँ पे हम जाएंगे तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, तो एडिट माइक्रोस कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको कोडिंग आता है तो माइक्रोस से संबंधित आप कोडिंग यहाँ पे कर सकते हैं, अगर आता है तो। ये सब किसी को देखिए जितना भी लिखा हुआ है ना, जो भी काम प्रोग्रामिंग काम करता है, कोई एप्लीकेशन कोडिंग के थ्रू बनाया जाता है, तो कोडिंग वो लैंग्वेज होता है, उसको सीखना पड़ता है, तभी आप इसमें कर सकते हैं। जैसे कमांड आप लोग जानते हैं ना, तो कमांड में सीखना पड़ता है कि फोल्डर बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो वो पहले से आना चाहिए, अगर आएगा तभी आप काम कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर पाइएगा। तो यहाँ पे हम जाते हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ पे Ctrl+N कर देते हैं, और यहाँ पे हम चाहते ये हैं कि इसमें जितने भी शॉर्टकट आते हैं ना, जितने भी इससे संबंधित वर्ड से संबंधित शॉर्टकट होते हैं, उस सभी को दिखा दें हमको। तो व्यू में जाएंगे और यहाँ पे क्रिएट करना है तो डिलीट करना है, ऑर्गेनाइज करना है, जो भी करना है कर सकते हैं। यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे बहुत सारा वर्ड का दिया है, तो यहाँ पे हम जाकर चले जाएंगे किसमें, इसमें आते हैं। अभी हमारा ये दिखा रहा है सिंपल, हम क्या करते हैं, अभी जो हम रिकॉर्ड किए हैं अब उसको जाकर नया फाइल में अगर रिकॉर्ड कर, मतलब उसको रन कराना है, तो सिंपल जिस पर करेंगे उस पर जाकर रन करा देंगे, तो वो वहाँ का दूसरे फाइल में बनाए थे, नया फाइल लिए हैं और इसमें रन करा दिए हैं। तो ये फायदा होता है हमारा व्यू माइक्रोस का, यहाँ से हम माइक्रोस से कर सकते हैं। यहाँ पे जाइएगा तो एक ऑप्शन दिया है, इसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया है, लेकिन एक हम देखते हैं इसमें सर्च करके, यहाँ पे हटा देते हैं माइक्रोस को, और यहाँ पे हम जाते हैं एक सर्च करेंगे लिस्ट कमांड। अगर लिस्ट कमांड होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो इसको हटाइए और यहाँ पे लिखिए लिस्ट कमांड। लिस्ट कमांड वैसे है नहीं, इसमें बहुत सारा आता है, तो ऑर्गेनाइज में जाकर देख लेते हैं, यहाँ पे है कहीं। अगर इसमें नहीं होगा तो लिस्ट कमांड नाम का एक कमांड आता है, जिसको हम अप्लाई करते हैं ना, तो इसमें जितने भी वर्ड से संबंधित जितने भी आपका शॉर्टकट की होता है सभी निकल कर आ जाता है। तो आप लोग दूसरे सिस्टम में करके देखिएगा, शायद इसमें नहीं है, तो लिस्ट कमांड इसमें शो नहीं कर रहा है। माइक्रोस बनाने से पहले अगर हम देखे होते तो शायद कहीं दिख जाता, हो सकता है। अच्छा, इस माइक्रोस को हम ऐसा करते हैं, डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ से हम क्रिएट तो नहीं करना है, डिलीट करना है, तो यहाँ से आप माइक्रोस को डिलीट भी कर सकते हैं। माइक्रोस चाहिए और डिलीट माइक्रोस कर दीजिए। जो अब रिकॉर्ड करके हम रखे हुए हैं यह सब में काम करेगा, अगर हटा देंगे तो ये काम नहीं करेगा, फिर से जाकर बनाना पड़ेगा उसमें। इसमें आइए, माइक्रोस पर जाइए और डिलीट माइक्रोस, यस, बस। अब यहाँ से फिर से क्रिएट करना है तो माइक्रोस फिर से क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिस्ट बहुत कम दिख रहा है, यहाँ पे जो है लिस्ट बहुत कम दिख रहा है, नहीं तो इसमें बहुत सारा लिस्ट होता है जिसमें हम उसको शॉर्टकट को ला सकते हैं। तो दूसरे वाला सिस्टम में जाकर अभी तुरंत देख लीजिएगा, अभी थोड़ी देर के लिए हट रहा है, तो जाकर पहले इस ऑप्शन को देखिए है कि नहीं इसमें, नहीं तो हमको जाकर देखना पड़ेगा। माइक्रोस सुनिए, जाइए यहाँ पे माइक्रोस में जाइएगा, व्यू माइक्रोस पे जाइएगा, यहाँ पे आकर यहाँ पे सर्च करिएगा लिस्ट कमांड, LIST और COMMAND, जाकर देखिए तो सिस्टम में आइए, क्या बोलते हैं, जाइए आप लोग, जाइए, भागिए। आई खत्म, डेट्स ऑल खत्म हो गया ना, आई खत्म हो गया ना, कॉन्ग्रेंट मतलब ये हटाइए।